नमस्कार, HBC विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपमा मिश्रा। आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री महावीर जी की, जहां सांप्रदायिक सौहार्द का अनूठा संगम देखने को मिलता है। देश भर में विख्यात है उत्तर भारत के प्रसिद्ध दिगंबर जैन संप्रदाय के तीर्थ श्री महावीर जी। वहीं इस तीर्थ की सैकड़ों वर्ष पुरानी मान्यताएं और परंपराओं को देख सहज ही भगवान के चरणों के प्रति समर्पित हो जाने को जी करता है। लेकिन इस तीर्थ पर जैनियों से ज्यादा अन्य धर्मों के लोग अपनी आस्था प्रकट करते हैं। तभी तो चैत्र मास में लगने वाले वार्षिक मेले में भगवान महावीर के रथ को मीणा समाज के लोग खींचकर गंभीर नदी तक ले जाते हैं। वहीं गुर्जर समाज के लोग गंभीर नदी से रथ को वापस लाते हैं। जाटव समाज के लोगों द्वारा पूजा अर्चना कर रथ को भगवान महावीर के मंदिर से रवाना किया जाता है। तो रथ पर मुख्य सारथी बनने का सौभाग्य हिंडौन के उप जिला कलेक्टर को होता है। फिर वह चाहे किसी जाति और धर्म का हो, भगवान महावीर के रथ पर बतौर सारथी कई बार मुस्लिम समाज का अधिकारी भी बैठ चुका है। श्री महावीर जी का इतिहास 450 वर्ष पुराना है। भगवान महावीर की प्रतिमा भूगर्भ से निकली थी। बताया जाता है कि सैंड स्टोन से बनी इस प्रतिमा का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन उद्भव 15वीं सदी में गंभीर नदी के तट पर अलौकिक चमत्कार के जरिए हुआ। इस तीर्थ क्षेत्र के उद्भव के बारे में बताया जाता है कि लगभग 450 वर्ष पूर्व चांदन गांव के ऊबड़ खाबड़ टीलों में विचरण करने वाली एक गाय का दूध एक खास स्थान पर स्वतः ही झर जाता था। यह स्थान गंभीर नदी के टीलों के बीच स्थित था। गाय जब कई दिनों तक लगातार बिना दूध के घर पहुंचती रही, तो गाय के मालिक जाटव जाति के कृपादास ग्वाले ने इसका कारण जानने के लिए गाय का पीछा किया। कृपादास ने गाय के स्तनों से स्वतः ही दूध झरने के अलौकिक चमत्कार को अपनी आंखों से देखा, तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी भयामा नामक गाय के थनों से अपने आप दूध झड़ रहा था। इसके बाद ग्वाले ने कौतूहलवश टीले की खुदाई की, तो वहां भगवान महावीर की मूंगा वर्णीय दिगंबर प्रतिमा प्रकट हुई। चर्चाओं के अनुसार तेजी से फैले चमत्कार का असर इस कदर हुआ कि दिगंबर जैन धर्मावलंबियों ने प्रतिमा को उस स्थान से जब दूसरी जगह ले जाना चाहा, लेकिन प्रतिमा चलना तो दूर हिली तक नहीं। लेकिन जैसे ही टीले से भगवान को खोदकर निकालने वाले कृपादास ने भगवान के चरणों में वंदना कर प्रतिमा को हाथ लगाया, तो प्रतिमा को ले जाने वाला रथ अपने आप ही चल पड़ा। श्री महावीर जी के वार्षिक मेले में सांप्रदायिक सौहार्द का अनूठा संगम देखने को मिलता है। वहीं रत्नों से जड़ित सैकड़ों प्रतिमाएं मंदिर की आभा को निखार रही हैं। आइए देखते हैं इस पर एक नजर। जैन तीर्थ श्री महावीर जी का वार्षिक मेला सांप्रदायिक सौहार्द का अनूठा संगम प्रतीत होता है, जहां भगवान महावीर की पूजा अर्चना करने के साथ ही रथ यात्रा को खींचने का अधिकार जहां जाटव जाति के लोगों को है। वहीं मेले के मौके पर निकलने वाली रथ यात्रा में मीणा समाज के लोग नाचते कूदते रथ को गंभीर नदी तक ले जाते हैं और वापसी में गुर्जर समाज के लोग रथ की अगुवाई करते हुए वापस मंदिर तक लेकर आते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में गुर्जर और मीणा समाज के बीच आपसी वैमनस्यता की झलक भी साफ तौर पर दिखाई दी, जिसे संभालने के लिए प्रशासन को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। जैन अनुयायियों के अलावा अजैन ग्रामीण खासकर पशुपालकों में भगवान महावीर के प्रति अटूट श्रद्धा इस कदर भरी हुई है कि जब घर में दुधारू पशु लाया जाता है तो उसके पहले दूध को भगवान श्री महावीर, जिसे वे पहले चांदनपुर वाले बाबा के नाम से पुकारते हैं, के चरणों में चढ़ाते हैं। मान्यता है कि इससे उनके पशुओं को कोई बीमारी नहीं घेरती है। यही नहीं, घरों में पहले दूध से बनने वाली खीर पर भी बाबा का ही हक होता है। वही भगवान महावीर के मुख्य मंदिर में बने तलघर, जो कभी भगवान महावीर का मूल मंदिर हुआ करता था, जिसमें विराजित रत्नों की सैकड़ों प्रतिमाएं मंदिर की आभा को और निखार रही हैं। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब तक आपने देखा कि किस तरह से चमत्कार हुआ और भगवान महावीर की प्रतिमा खुद चल पड़ी। चलिए आगे आपको दिखाते हैं किस तरह हुआ मंदिर का निर्माण। भगवान महावीर की भूगर्भ से निकली प्रतिमा के बारे में विशेषज्ञों की राय है कि इसका निर्माण लगभग 1100 वर्ष पुराना है। मुगल शासकों द्वारा जब हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा था, तब भगवान के किसी भक्त ने इस प्रतिमा को यहाँ भूगर्भ में छिपा दिया, जिसके सैकड़ों सालों तक यह प्रतिमा मिट्टी में दबी रही और फिर चमत्कार के जरिए अपनी महत्ता को दर्शाया। वहीं इस प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि जब इसने अपना चमत्कार दिखाया था, तब आकाश से भी अदृश्य वाणी हुई थी। भगवान महावीर की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए भव्य मंदिर का निर्माण बसवा निवासी सेठ अमरचंद बिलाला ने 450 वर्ष पूर्व कराया था। मंदिर के रक्त वर्णीय 3 भव्य शिखरों पर फहराने वाली जैन धर्म की पचरंगी ध्वजाएं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का संदेश देती प्रतीत होती हैं। वहीं भगवान महावीर के मुख्य मंदिर के पृष्ठभाग में जहां भगवान महावीर की प्रतिमा का उद्भव हुआ, उस स्थान पर भव्य चरण सिंह मंदिर बना हुआ है। चरण सिंह मंदिर पर आने वाले चढ़ावे को आज भी कृपादास के वंशज प्राप्त करते हैं। इस स्थल पर चरण सिंह मंदिर से पहले संगमरमर से बना भव्य धर्म स्तूप भी जैन धर्म की प्रगाढ़ता और गहनता का परिचायक प्रतीत होता है। खास बात यह है कि जहां पूरे मंदिर की देखरेख और आने वाली द्रव्य सामग्री और चढ़ावे पर अतिशय क्षेत्र कमेटी का हक है, वहीं सैकड़ों साल बीतने के बाद भी जाटव जाति के ग्वाले कृपादास के वंशजों का चरण सिंह छतरी पर आने वाली दान राशि, दूध आदि का अधिकार है, तो प्राचीन परंपरा का परिचायक है। चैत्र मास में लगने वाले यहाँ के वार्षिक मेले के मौके पर यहाँ सैकड़ों साल पुरानी परंपराओं का आज भी निर्वहन होता है। वहीं बताया जाता है कि श्री महावीर जी का मंदिर जयपुर रियासत के अधीन रहा है। आइए देखते हैं इस पर रिपोर्ट। वैशाली के राजा सिद्धार्थ के पुत्र भगवान महावीर का यह मंदिर जयपुर रियासत के अधीन रहा है। बताया जाता है कि तत्कालीन जयपुर दरबार ने भगवान महावीर की सेवा पूजा पर होने वाले खर्च की व्यवस्था के लिए वे अपने अधीन राजस्व गांव नौरंगाबाद, जो आज श्री महावीर जी ग्राम पंचायत की एक ढाणी है, को गोद दे दिया है। आज जो श्री महावीर जी का भव्य स्वरूप है, उस समय नौरंगाबाद अकबरपुर के नाम से जाना जाता था। श्री महावीर जी नाम का स्थान भगवान महावीर का मंदिर बनने के बाद रखा गया। जयपुर के समाज सेवियों को उनके द्वारा गठित प्रबंधकारिणी कमेटी को सुरक्षा के लिए साल 1930 में सुपुत्र कर दिया और तभी से मंदिर की देखरेख आज भी जयपुर के ही लोगों द्वारा गठित अतिशय क्षेत्र कमेटी द्वारा की जा रही है। इसी मंदिर की अरबों की संपदा आज भी जयपुर और आमेर में है, जिनमें नारायण सिंह सर्किल पर मौजूद भट्टारक जी की नसिया भी मंदिर की संपदाओं में से एक है। चैत्र मास में लगने वाले यहाँ के वार्षिक मेले के मौके पर यहाँ सैकड़ों साल पुरानी परंपराओं का आज भी निर्वहन होता है। सांप्रदायिक सौहार्द के अनूठे संगम महावीर जी तीर्थ पर जब रथ यात्रा निकलती है, तो मुख्य रथ के सारथी बनने का सौभाग्य हिंडौन के उप जिला कलेक्टर को प्राप्त होता है। फिर चाहे मेले में कितना बड़ा ही ओहदेदार व्यक्ति शामिल हो, वह मात्र दर्शक बनकर ही रह जाता है। जबकि रथ यात्रा निकलने के से पूर्व भगवान महावीर को सैकड़ों साल पहले भूगर्भ से निकालने वाले जाटव जाति के ग्वाले कृपादास के बाद उसके वंशज रथ की पूजा अर्चना करते हैं। जब तक कृपादास के वंशजों द्वारा परंपरागत तरीके से रथ की पूजा अर्चना नहीं की जाती है, रथ यात्रा शुरू भी नहीं होती है। इसके बदले कृपादास के वंशजों का अतिशय क्षेत्र कमेटी द्वारा खास रूप से सम्मान दिया जाता है। फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं बूंदी की, जो पूरे विश्व में मशहूर बूंदी शैली अब अपना अस्तित्व खोती जा रही है। इस शैली को आज जरूरत है संरक्षण की, ताकि इसके जरिए पेट भरने वाले लोगों को इससे जोड़ा हुआ रखा जा सके, वरना समय के साथ ये शैली ही खत्म हो जाएगी। ऐसे ही कुछ लोगों की दास्तां को लेकर पेश है ये विशेष रिपोर्ट। बूंदी के नाहर का चौहटा बाजार में 4 कलाकार ही बूंदी शैली को जिंदा रखने की कवायद में जुटे हुए हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है गोपाल सोनी का। गोपाल सोनी ने अपना पूरा जीवन ही इस बूंदी शैली को समर्पित कर दिया है, लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक सरकार की ओर से उनको कोई भी मदद या सम्मान नहीं मिला है। गोपाल सोनी बूंदी शैली की इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाते हैं कि देखने वाले की इस पर से नजर हट ही नहीं पाती है। बूंदी के राजाओं महारानियों से जुड़े विषयों पर गोपाल सोनी काफी सुंदर पेंटिंग बनाते हैं। गोपाल सोनी ने अपनी पीड़ा कैमरे पर बयां करते हुए बताया कि बूंदी शैली को अब बचाने की जरूरत है। वहीं कला के प्रशंसक भी संरक्षण और कलाकारों के हुनर का सम्मान करने को जरूरी बताते हैं। बूंदी शैली धीरे धीरे खत्म होती जा रही है क्या? इसमें अगर सरकार का कोई सहयोग नहीं हो तो आने वाले समय पे एक भी आर्टिस्ट नहीं रहेंगे। जिले भर में मात्र 6 कलाकार हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं, इस कला को जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बड़ी मुश्किल से ये जो यहाँ पर 4-5 कलाकार रहे हैं, ये बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हैं। कला बहुत अच्छी है, कला को देखने वाले बहुत आते हैं, पर्यटक बाहर से विदेशों से, पर इसको खरीदने वाला बहुत कम है। बूंदी शैली से जुड़ी पेंटिंग का व्यवसाय करने वाले दूसरे चित्रकार गोपाल लाल सामरिया कठिन संघर्ष करते हुए अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। गोपाल विश्व स्तर की पेंटिंग बनाते हैं। उनको बूंदी शैली की पेंटिंग बनाने में महारत हासिल है। उनकी पेंटिंग में चित्र बोलते हुए नजर आते हैं। उनके पुरखे भी राज दरबार में बूंदी शैली की पेंटिंग्स बनाया करते थे। गोपाल लाल सामरिया ने बूंदी शैली की बारीकियां कैमरे पर बताई। इतनी विशेषताएं हैं पेंटिंग के अंदर, क्या बताऊं। कलर स्कीम में देख लीजिए आप, फिगर्स में देख लीजिए, सब्जेक्ट में देख लीजिए। यहाँ पे मतलब पूरे भारत की जितनी भी शैलियाँ हैं उसमें मैं बताता हूँ कि जो बनावट है हर तरीके से कि अपने कहीं पे भी नहीं है, मतलब देखने में यहाँ की विश्व में नंबर 1 है। बूंदी शैली से जुड़े हुए एक और युवा कलाकार हैं युग प्रसाद। युग प्रसाद ने भी बूंदी शैली को ही अपना करियर और व्यवसाय बनाया है। ये विदेशी पर्यटकों को बूंदी शैली की पेंटिंग्स बनाना सिखाते हैं। विदेशी पर्यटकों को बूंदी शैली की पेंटिंग्स काफी पसंद आती हैं। हमें युग प्रसाद की दुकान पर इजराइल की पर्यटक रोटेम बूंदी शैली की पेंटिंग सीखती हुई नजर आई। रोटेम ने भी बूंदी शैली की काफी प्रशंसा की। सरकार से सहयोग की उपेक्षा है इनमें। यहाँ पर्यटकों के आने की वजह से यहाँ के कलाकारों की दशा में कुछ परिवर्तन आया है और यहाँ के कलाकार यहाँ की बूंदी शैली की पेंटिंग है और इनकी कॉपियाँ बनाकर जो बेच रहे हैं वो पर्यटकों को बहुत अच्छी लगती है और ये पर्यटक मुँह मांगे दामों पर इनको खरीद रहे हैं। अब जरूरत है सरकार को इन कलाकारों की ओर ध्यान देने की, ताकि इनके साथ ही इनकी कला को भी जीवित रखा जा सके। HBC न्यूज के लिए बूंदी से भवानी सिंह की रिपोर्ट। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बूंदी शैली के कलाकार और उनकी कला आज संरक्षण की मोहताज है। कुछ और भी कलाकार ऐसे हैं जिन्हें संरक्षण और सम्मान की दरकार है। बूंदी शैली के चित्रकार मुकेश शर्मा ने भी अपनी आजीविका का साधन बूंदी शैली की पेंटिंग्स को बनाया है। मुकेश शर्मा बूंदी शैली की पेंटिंग्स में आज भी प्राचीन समय के कागज और रंग ही काम में लेते हैं। मुकेश मूलतः प्रकृति से जुड़े हुए विषयों को अपने चित्रों में जीवंत करते हैं। बूंदी के राजाओं के सुंदर चित्र उनकी पेंटिंग्स में साफ